कच्छ जिले के गांधीधाम में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये बैनर लगा हुआ है, पोस्टर, और पोस्टर पर जो स्लोगन लिखे हुए हैं, नारे लिखे हुए हैं, मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। और आपको दिखाता हूँ, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आरएसएस राष्ट्रवादी नहीं, आतंकवादी संगठन है। बैन ईवीएम। और ये कौन से संगठन का झंडा है? ये भारत मुक्ति मोर्चा का ये झंडा है। देश भर में आरएसएस के खिलाफ बिगुल बज चुका है। आरएसएस के खिलाफ न केवल लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, बल्कि उनके मुख्यालय पर मोर्चा भी निकालना शुरू कर दिया है। इसका नज़ारा इसी महीने के 6 तारीख को उस वक्त देखने को मिला जब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने आरएसएस के खिलाफ नागपुर में उनके ही मुख्यालय पर लाखों लोगों का मोर्चा निकालकर देश विदेश तक हड़कंप मचा दिया था। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी ने आरएसएस को चुनौती देते हुए उसके ही मुख्यालय पर मोर्चा खोला हो। हालांकि इसके विरोध में वामन मेश्राम को पुलिस बल के साथ बगैर नोटिस के ही डिटेन कर लिया गया था, परंतु आंदोलन की ताकत को देखते हुए सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए थे। अंततः कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने वामन मेश्राम को रिहा कर दिया गया था। 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में वामन मेश्राम ने आरएसएस के खिलाफ विशाल महारैली का ऐलान किया था और आरएसएस मुख्यालय पर लाखों लोगों का प्रोटेस्ट मार्च लेकर जाने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। जबकि संविधान और कानून के दायरे में रहकर विशाल महारैली का आयोजन करने के लिए वामन मेश्राम ने लिखित रूप में पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया था। इसके बाद भी आरएसएस और बीजेपी सरकार के दबाव से पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, बल्कि वामन मेश्राम को बगैर किसी नोटिस के हिरासत में लिया था। सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया देखते हुए वामन मेश्राम ने 4 चरणों में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी थी, जिसका आज 21 अक्टूबर को पहला चरण था। संविधान विरोधी देशद्रोही दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। 19 नंबर आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों डीएम साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 19 नंबर आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों डीएम साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 85 24 माइनॉरिटी कम्युनिटी एक हो, एक हो, एक हो। 24 माइनॉरिटी कम्युनिटी एक हो, एक हो, एक हो। शेड्यूल कास्ट का नारा है, भारत देश हमारा है। ओबीसी का नारा है, भारत देश हमारा है। गौरतलब है कि शुक्रवार 21 अक्टूबर 2022 को भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन का पहला चरण रहा। इसका असर सारे देश भर में देखने को मिला। पहले चरण में देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन रहा। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि देश के कई हिस्सों में जिला मुख्यालयों पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कुछ जिला मुख्यालयों पर सैकड़ों की संख्या बताई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस चरणबद्ध आंदोलन में बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा, राष्ट्रीय सिख मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, बहुजन मुक्ति पार्टी सहित हजारों संगठनों के लोग शामिल थे। पहले चरण में देश भर में धरना प्रदर्शन संपन्न हो गया। वहीं दूसरे चरण में 25 अक्टूबर 2022 को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर श्रृंखलाबद्ध अनशन होगा। इसके साथ ही तीसरे चरण में यानी 31 अक्टूबर 2022 को सभी जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन और चौथे चरण में 6 नवंबर 2022 को 11 लाख लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन की तैयारी सारे देश भर में चल रही है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने आरएसएस पर आतंकवादी संगठन का आरोप लगाते हुए नागपुर में ये दावा किया था कि इसके हजारों दस्तावेजी सबूत हमारे पास है, इसलिए इस आतंकवादी संगठन को देश भर में बैन करना चाहिए।
जब देश में सामाजिक संगठनों को सरकार द्वारा बैन किया जा रहा है तो एक आतंकवादी संगठन को देश में बैन क्यों नहीं किया जा रहा। इसके बाद उनको पुलिस द्वारा बिना किसी आदेश के हिरासत में लिया गया, जबकि उनका कहना था कि हम संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। अगर आप डिटेन का ऑर्डर दिखाते हैं तो मैं खुद आपके साथ यानी पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हूं। परंतु पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई और जबरदस्ती से वामन मेश्राम को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन का आगाज हुआ जो 6 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा।